चालाक बकरी की कहानी। एक गांव में एक चरवाहा अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल में लेकर जाता था। उसकी बकरियां हर दिन हरी हरी घास खाती और शाम को घर लौट आती थी। उन बकरियों में से एक बकरी बहुत चालाक और समझदार थी। एक दिन जंगल में एक भूखा शेर घूम रहा था। उसने दूर से बकरियों के झुंड को देखा और सोचा, आज मेरा भोजन पक्का है। इन बकरियों में से एक को तो आसानी से पकड़ सकता हूँ। शेर धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे छिपकर बकरियों के पास पहुंचा। सभी बकरियां घास चरने में व्यस्त थी, लेकिन चालाक बकरी की नजर शेर पर पड़ गई। वह समझ गई कि शेर उनके पीछे है। उसने तुरंत ही एक योजना बनाई। बकरी बिना घबराए शेर के पास गई और बोली, हे जंगल के राजा, आप इतने महान हैं। अगर आप मुझे मारकर खाएंगे तो आपको बहुत छोटी सी बकरी का मांस ही मिलेगा। इससे आपका पेट भी नहीं भरेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा धैर्य रखें तो मैं अपने साथियों को यहाँ बुला सकती हूँ। आप एक ही बार में कई बकरियों का शिकार कर सकते हैं और आपका पेट अच्छे से भर जाएगा। शेर को बकरी की बात समझ में आई और उसने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है। उसने बकरी को थोड़ी देर का समय दे दिया। बकरी मौका पाते ही तेजी से भाग निकली और शेर को चकमा दे दिया। शेर वहां खड़ा रह गया और इंतजार करता रहा, लेकिन बकरी तो अपनी चालाकी से खुद को बचा चुकी थी। इस तरह चालाक बकरी अपनी सूझबूझ से शेर के चंगुल से बच निकली। चालाक बकरी शेर को चकमा देकर अपनी जान बचाने के बाद तेजी से अपने झुंड की ओर भागी। उसने सोचा कि अगर वह बकरियों को तुरंत यहाँ से नहीं ले गई तो शेर उन्हें पकड़ सकता है। इसलिए उसने सभी बकरियों को अपनी योजना के बारे में बताया और उन्हें जल्द से जल्द जंगल से बाहर निकलने का सुझाव दिया। बकरियों ने उसकी बात मान ली और सभी तेजी से गांव की ओर चल पड़ी। उधर शेर ने जब देखा कि बहुत समय बीत गया है और कोई बकरी वापस नहीं आई, तो उसे शक हुआ। उसने सोचा, लगता है उस बकरी ने मुझे धोखा दिया है। शेर गुस्से में बकरियों का पीछा करने के लिए दौड़ा, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचा, सभी बकरियां गांव में सुरक्षित पहुंच चुकी थी। गांव के लोगों ने शेर को देखा और शोर मचाना शुरू कर दिया। शेर को डर लगने लगा कि कहीं लोग उसे मार न दें। डर के मारे शेर वापस जंगल की ओर भाग गया। इसके बाद चालाक बकरी पूरे गांव में मशहूर हो गई। सब उसकी बुद्धिमानी और समझदारी की तारीफ करने लगे। चरवाहा भी बहुत खुश हुआ और उसने बकरी की खूब देखभाल की। चालाक बकरी और उसकी बहादुरी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। सभी बकरियों ने भी अब चालाक बकरी को अपना नेता मान लिया, क्योंकि उसने उनकी जान बचाई थी। बकरी अब हर दिन और सतर्क रहने लगी, ताकि कोई और खतरा आए तो वह समय रहते अपनी योजना बना सके। एक दिन बकरी फिर से जंगल में अपने झुंड के साथ घास चर रही थी। इस बार एक चालाक लोमड़ी ने उन पर नजर रखी। लोमड़ी सोच रही थी, इस बार मुझे इन बकरियों को किसी चालाकी से पकड़ना होगा। जैसे शेर को वो बकरी धोखा दे गई थी, वैसे मुझे धोखा नहीं मिलेगा। लोमड़ी ने चालाक बकरी को पहचाना और एक योजना बनाई। लोमड़ी ने एक मीठी आवाज में चालाक बकरी को बुलाया, हे समझदार बकरी, तुम इतनी तेज और चालाक हो कि सबकी तारीफें तुम्हारे लिए हो रही हैं। मैं भी तुम्हारी चालाकी से बहुत प्रभावित हूँ। क्या तुम मुझे अपनी चालाकी के कुछ रहस्य बता सकती हो? बकरी समझ गई कि यह लोमड़ी उसकी चालाकी की तारीफ कर उसे धोखा देना चाहती है। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे लोमड़ी बहन, चालाकी के रहस्य कोई नहीं बताता।
लेकिन अगर तुम वाकई मेरी चालाकी देखना चाहती हो तो कल सुबह यहाँ आना, मैं तुम्हें कुछ और भी दिखाऊंगी। लोमड़ी को बकरी की बात पर विश्वास हो गया। वह सोची कि कल सुबह उसका शिकार पक्का है। लेकिन चालाक बकरी ने उस रात अपने झुंड से बात की और उन्हें जल्दी उठकर दूसरे रास्ते से जंगल छोड़ने की सलाह दी। अगली सुबह जब लोमड़ी वहां पहुंची तो उसे एक भी बकरी नहीं मिली। बकरियां पहले ही दूसरी जगह जा चुकी थी। इस बार भी चालाक बकरी ने अपनी सूझबूझ से सभी को बचा लिया। अब पूरा जंगल उसकी बुद्धिमानी की मिसाल देने लगा। शेर हो या लोमड़ी, कोई भी जानवर अब उन बकरियों के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। चालाक बकरी की बुद्धिमानी और सूझबूझ अब पूरे जंगल में चर्चा का विषय बन गई थी। उसके कारण सभी बकरियां सुरक्षित थीं और अब किसी भी जंगली जानवर की हिम्मत नहीं होती थी कि वो उनके पास आए। लेकिन जंगल में एक और चालाक शिकारी था, एक बूढ़ा और धूर्त भेड़िया। वह कई दिनों से बकरियों को पकड़ने की योजना बना रहा था, लेकिन वह जानता था कि चालाक बकरी को आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता। एक दिन भेड़िया ने सोचा, अगर मैं खुद जाकर उन बकरियों को पकड़ने की कोशिश करूंगा तो मुझे भी शेर और लोमड़ी की तरह धोखा मिलेगा। क्यों न मैं किसी और का रूप धारण करूं और चालाकी से उन्हें फंसाऊं। भेड़िया ने एक किसान के भेष में खुद को ढाल लिया। उसने अपने शरीर पर पुराने कपड़े पहने और अपने चेहरे पर एक मास्क लगाया ताकि वह किसी इंसान जैसा दिखे। फिर वह बकरियों के पास गया। बकरियां उसे देखकर सोचने लगी कि वह कोई किसान है जो उन्हें कुछ खाना देने आया है। लेकिन चालाक बकरी तुरंत समझ गई कि यह कोई खतरा हो सकता है। उसने बाकी बकरियों को सतर्क किया और खुद भेड़िया के पास जाकर कहा, हे किसान भाई, आप यहाँ कैसे आए? क्या आप हमें कुछ देना चाहते हैं? भेड़िया किसान के स्वर में बोला, हाँ हाँ, मैं तुम्हारे लिए हरी ताजी घास लाया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ जंगल में कोई परेशानी हो सकती है, तो क्यों न तुम मेरे साथ चलो, जहाँ तुम्हें कोई डर नहीं होगा। चालाक बकरी ने भेड़िए की चाल समझ ली। उसने सोचा, यह तो जरूर भेड़िया ही है जो किसान का रूप लेकर हमें धोखा देना चाहता है। बकरी ने एक और चाल चली। वह बोली, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा होगा, हम जरूर चलेंगे, लेकिन पहले आप हमारे चरवाहे से मिल लीजिए, वह यहीं पास ही है। बकरी ने शोर मचाकर चरवाहे को बुलाया। चरवाहा और गांव के कुछ लोग डंडे लेकर दौड़ते हुए आए। भेड़िया यह देखकर घबरा गया और तेजी से भाग खड़ा हुआ। इस बार भी चालाक बकरी ने अपनी सूझबूझ से बकरियों को बचा लिया। चरवाहा उसकी तारीफ करते हुए बोला, तुम्हारी समझदारी ने आज फिर हम सबको एक बड़े खतरे से बचाया है। इसके बाद से जंगल में कोई भी शिकारी जानवर बकरियों के करीब आने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि सभी को चालाक बकरी की बुद्धिमानी का डर था। चालाक बकरी की सूझबूझ और साहस की वजह से अब पूरे जंगल में शांति थी। सभी जानवर उसकी तारीफ करते थे और उसकी कहानियां दूर दूर तक फैल चुकी थी। लेकिन बकरी को अहंकार नहीं हुआ। वह हमेशा सतर्क रहती थी और अपने झुंड की रक्षा के लिए तैयार रहती थी। कुछ समय बाद जंगल में एक नया खतरा आया। इस बार एक शिकारी इंसान जंगल में आया, जिसके पास जाल और बंदूक थी। वह जंगल के जानवरों को पकड़ने के इरादे से आया था। उसने सोचा कि बकरियां आसान शिकार होंगी और उन्हें फंसाना मुश्किल नहीं होगा। उसने बकरियों के रास्ते में जाल बिछा दिए और कुछ घास रख दी ताकि बकरियां उसे देखकर जाल में फंस जाएं। बकरियों ने घास देखी और उसकी ओर बढ़ने लगी।
लेकिन चालाक बकरी ने हमेशा की तरह सतर्कता बरती। उसे कुछ अजीब लगा, क्योंकि वह जानती थी कि जंगल में कभी भी इतनी ताज़ी घास इस तरह नहीं मिलती। उसने पास जाकर जांच की और जल्दी ही उसे शिकारी के जाल का अंदाजा हो गया। चालाक बकरी ने तुरंत बाकी बकरियों को खतरे के बारे में बताया और उन्हें रुकने के लिए कहा। फिर उसने एक योजना बनाई। उसने अपने झुंड से कहा, हमें इस शिकारी को सबक सिखाना होगा। हम सीधे जाल में नहीं फंसेंगे, बल्कि उसकी चाल को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। बकरी ने बाकी बकरियों को कहा कि वे शोर मचाकर ऐसे दिखाएं जैसे वे डर गई हैं और जाल की ओर भाग रही हैं। शिकारी ने जब बकरियों का शोर सुना तो वह अपने जाल के पास छिपकर बैठ गया, ताकि जैसे ही बकरियां जाल में फंसे वह उन्हें पकड़ सके। लेकिन चालाक बकरी ने शिकारी की उम्मीदों के खिलाफ काम किया। उसने सारे झुंड को जाल के पास से बड़ी चालाकी से दूसरी ओर से निकाल लिया। शिकारी को कुछ देर तक कुछ समझ नहीं आया। जब उसने देखा कि बकरियां जाल में नहीं फंसी तो वह गुस्से में जाल को ठीक करने लगा। इसी दौरान चालाक बकरी और उसकी टोली ने उसके छिपने की जगह का पता लगा लिया। सबने मिलकर जोर से शोर मचाया और शिकारी की ओर दौड़ पड़ी। शिकारी डर के मारे अपने जाल और बंदूक को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इसके बाद शिकारी ने कभी भी उस जंगल का रुख नहीं किया। चालाक बकरी ने एक बार फिर अपनी सूझबूझ और समझदारी से अपने झुंड को बचा लिया। अब जंगल के सभी जानवर बकरी का और भी आदर करने लगे। बकरी की बुद्धिमानी और साहस ने उसे पूरे जंगल का नायक बना दिया। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल समय में बुद्धिमानी और धैर्य से काम लिया जाए तो बड़ी से बड़ी संकट की घड़ी में धैर्य, साहस और बुद्धिमानी से काम लेने पर ही हम कठिन परिस्थितियों से बाहर आ सकते हैं। हमेशा सतर्क रहना और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना आवश्यक है। साथ ही कभी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हम कितनी भी बार खतरे में पड़े, अगर हम धैर्य और बुद्धिमानी से काम लें तो हर बार हम सुरक्षित रह सकते हैं। कभी भी किसी के बाहरी रूप पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि सूझबूझ से उसकी असलियत को समझना चाहिए। चाहे सामने कितना भी बड़ा खतरा हो, अगर हम होशियारी और धैर्य से काम लें तो हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। सच्ची जीत वही होती है जो बिना हिंसा और चालाकी से हासिल की जाए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।